नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं बाजार की एक बात में, और बात क्या है कि हाल ही में एक कंपनी जिसको लोगों ने दाग अच्छे हैं की टैग लाइन से जाना है, वो $1 बिलियन की कंपनी बन गई है। या यूं कहें कि 8400 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यूएशन हो गई है। उसने इतना मार्केट क्रिएट कर लिया है। जब भी हम कोई चर्चा करते हैं, आप और हम में कहीं ना कहीं कोई सपने भी साथ साथ पलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जब भी चाहे छोटा सा काम शुरू करें या कोई बहुत बड़े काम का हिस्सा बने, सपना यही होता है कि एक दिन हमारी भी चर्चाएं हों और उन चर्चाओं में आपके सामने बचपन से लेके अब तक एक ब्रांड बहुत बड़ा बना और उस ब्रांड के बनने की कहानी उससे भी कहीं ज्यादा रोचक है। सर्फ एक्सल शायद आप लोग नाम से परिचित हों। निश्चित ही मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि आपको ये पता होगा कि यह डिटर्जेंट बनाने वाला एक ब्रांड है। डिटर्जेंट का ये जो ब्रांड है, ये कैसे 1 बिलियन तक पहुंचा, इसके पीछे की बड़ी कहानी में आज का सेशन चर्चा का विषय है। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बचपन के बहुत से मेरे मित्र ऐसे होंगे जिन्हें कभी ये वाला एडवर्टाइज देखने का मौका मिला हो सकता है आपने अपने स्कूल डेज में एक और चीज भी बहुत अच्छे से एंजॉय की हो। आप जब कॉलेज में हो या स्कूल में हो, इवन जब आप छोटे हो, तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा विज्ञापन आया करता था। विज्ञापन क्या था, मैं वो विज्ञापन चला के दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें एक भाई और एक बहन साथ साथ जा रहे हैं। बहन कीचड़ में गिरती है, भाई उसे रोता हुआ देखकर उसे हौसला देता है और भाई अपनी बहन को खुश करने के लिए कीचड़ से लड़ाई लड़ता है। और जब वो कीचड़ से लड़ाई लड़ता है, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना। और वो सॉरी बोलकर एक लाइन बोलता है अच्छी है। कि सॉरी बोल रहा है। मतलब एक विज्ञापन ने एक बहुत बड़ी कोटेशन आम जन के सामने सेट कर दी थी। कोटेशन क्या थी कि कुछ अच्छा करने पर अगर दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। सामान्यतया भारतीय पारिवारिक परंपरा में या फिर भारतीय संस्कृति में दाग कई प्रकार के माने गए हैं। कपड़े पर लगा निशान तो दाग है ही, लेकिन किसी के चरित्र पर लगा दाग, किसी के कैरियर पर लगा दाग, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी छीटाकशी या कोई भी नुकसान या फिर कोई भी बिलो द डिग्निटी जॉब जब किसी के साथ जुड़ता है तो वो बहुत ही नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। लेकिन कोई एक नेगेटिव वाक्य इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो आज $1 बिलियन की कंपनी बन जाएगा। यानी सर्फ एक्सल को आप जाने ना जाने, लेकिन आप इस शब्द को जरूर जानते हैं जो इसके विज्ञापन से प्रचलित हुआ। तो आज हम आपको बता रहे हैं इस कंपनी का थोड़ा सा इतिहास क्यों बता रहे हैं, इस कहानी के पीछे का असल उद्देश्य क्या है, आपको मोटिवेशन देना। किस बात का मोटिवेशन देना? संभव है कि आप में से कोई मेरा प्यारा साथी ऐसा हो जो ये मानता हो कि एक दिन उसके भी दिमाग में जो प्रोडक्ट चल रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इस कंपनी के असली ऑनर के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, ये कंपनी सर्फ एक्सल जो आप जान रहे हैं, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, असल मायने में वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट ये क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से जितने भी व्यूअर मुझे सुन रहे हैं, लगभग 60% लोग इसके किसी ना किसी प्रोडक्ट का उपयोग करते होंगे। बोले आप हमारी गारंटी कैसे ले सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। एक सर्वे है जो मैं तो आपको 60 बता रहा हूं, वो तो हर 3 में से 2 व्यक्ति की गारंटी लेता है। वो तो 66% की गारंटी लेता है कि इंडिया में हर 3 में से 2 व्यक्ति हिंदुस्तान यूनिलीवर के किसी ना किसी प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा है। इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सल एक प्रोडक्ट है। सर कौन से प्रोडक्ट हैं जरा बताइए, क्या पता हम ना यूज करते हो। अजी साहब, इतनी बड़ी फहरिस्त है कि आप उससे बच कैसे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा ही अचरज का विषय हो सकता है। छोटे से छोटा उपयोग में लिया जा सकने वाला सामान, अगर आप साबुन से नहाते हैं तो लाइफ बॉय से अगर आपका वास्ता पड़ा हो तो लाइफ बॉय से नहाएं या डव से नहाएं, आप इसी से ही इंटरेक्ट होंगे। लाइफ बॉय भी इन्होंने बनाया और डव भी इन्होंने ही बनाया। लाइफ बॉय लोगों के लिए इमेज बना दी सस्ता साबुन, डव की इमेज बना दी महंगा साबुन।
दोनों ही तरफ के ब्रांड खुद के। यानी यार ये तो गजब था। आप लोग सोचते हैं कि आप कॉलगेट करके खुश होंगे कि पेप्सोडेंट करके खुश होंगे, पता चल रहा है उनकी कंपनी एक ही चल रही है। आप इधर ब्रांड्स देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाहे आप लक्स से नहाएं, चाहे आप वैसलीन लगाएं, चाहे आप सर्फ एक्सेल यूज करें, चाहे आप हॉर्लिक्स पिएं, चाहे आप डव का शैंपू लगाएं, चाहे आप पॉन्ड्स का पाउडर लगाएं, क्लिनिकॉल क्लियर लगाएं, ना जाने कितने ब्रांड आपके दिन भर के यूज में हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं। ब्रांड्स में आप देखिए एक्स, कंफर्ट, कॉर्नेटो, लक्स। मतलब मैं ये मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, उनमें से परफ्यूम की कैटेगरी के अंदर लक्स है, आप इधर देख सकते हैं डव है, लाइफ बॉय है, लिप्टन है, सनसिल्क है। आप सोचकर देखिए कि सनसिल्क भी मार्केट में इनकी तरफ से है, तो इनकी तरफ से डव का शैंपू भी इन्हीं की तरफ से है, लैक्मी का प्रोडक्ट भी इनकी तरफ से है, सर्फ एक्सेल भी इनकी तरफ से है, तो व्हील डिटर्जेंट भी इनकी तरफ से है, क्रीम में फेयर एंड लवली भी इनकी तरफ से है, विम बार भी इनकी तरफ से है, रिन इन्हीं का प्रोडक्ट है, सर्फ एक्सेल इन्हीं का प्रोडक्ट है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी शायद इन्हीं का ही प्रोडक्ट है, नहीं सॉरी घड़ी नहीं, व्हील इनका प्रोडक्ट है, माफी चाहूंगा। ऐसे ही ताजमहल, ताजा, ये सारी की सारी, ऐसे ही ब्रू, ये लिप्टन, ये सारी चाय के जितने भी ब्रांड्स हैं वो इनके पास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप डेली यूज में लेने वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनकी लंबी फहरिस्त इस कंपनी के पास में है। अब आप पूछेंगे सर क्या दिक्कत है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। जी आप गलत हैं, ये इंडियन कंपनी नहीं है। इसी को लेकर के लोगों में बड़ा ही क्यूरोसिटी रहता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम के आगे तो हिंदुस्तान लगा हुआ है, दिक्कत क्या है, ये इंडियन कंपनी है, ग्रो कर रही है तो अच्छी बात है। जी नहीं, ये एक इंडियन कंपनी नहीं, ये एक ब्रिटिश कंपनी है। 1933 में इंडिया आई थी। हालांकि इसका आज शेयर मार्केट के अंदर स्टेक है, ये अपना आईपीओ इंडियन मार्केट में ला चुकी है, लेकिन अपने मुनाफे का जो ये साल भर में कमाती है उसका 67% ये आज भी ब्रिटेन भेजती है। लेकिन इसने हमारी विचारधारा को इतने अच्छे से समझा कि अगर अपने प्रोडक्ट के नाम के आगे हिंदुस्तान लगा दिया तो इंडियंस को लगेगा कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, और लोगों ने इसे हाथों हाथ अपनाया। इसने हमारी फीलिंग्स, जैसे अभी आप में से बहुत से लोगों ने जब ये एडवर्टाइज चलते हुए देखा कि दाग अच्छे हैं तो पुराने दिन याद आ गए, अचानक आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी सी प्लेजेंट सी फीलिंग आ गई। ये इस तरह की ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट को लोगों तक रीच करने में कामयाब हुआ। तो क्या यह इंडियन ब्रांड है? आंसर है जी नहीं, यह एक इंडियन ब्रांड नहीं है। जहां तक बात है सर्फ एक्सेल की, सर्फ एक्सेल के कॉम्पिटिटर मार्केट में टाइड, फेना, रिन, एरियल, घड़ी, निरमा, व्हील, ये सब मार्केट के अंदर हैं, लेकिन उस पूरे मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस समय सर्फ एक्सेल का है। और आज हमारी कहानी सर्फ एक्सेल के साथ ही जुड़ी है। हम इस पूरी कहानी को क्यों सुनाएंगे, उसका पीछे मैंने वजह आपको बता दिया है। हो सकता है आपके दिमाग में भी कोई ना कोई प्रोडक्ट चल रहा हो। देखिए, आज आप हैं, कल को कोई और होगा। स्वाभाविक है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। सिमिलरली तो जो लोग पहले हमसे पहले कुछ कर गए, मतलब ये थोड़ी है कि वही वही रहेंगे, हम भी तो कभी आएंगे। तो स्वाभाविक है कि आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया हो जो आपको बहुत बड़ी कंपनी बनाने की तरफ ले जाने वाला हो, तो उस पर विश्वास रखें। आज के इस सेशन का बहुत बड़ा उद्देश्य यही है। फिलहाल के लिए जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो जानकारी क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि इंडियन शेयर मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है, उसका आईपीओ वर्ष 2007 में आ गया। इसने अपना 10% मार्केट के अंदर इक्विटी 2007 में लॉन्च किया, आईपीओ लॉन्च किया। मेरे प्यारे साथियों, जो कि बातें बाजार की हैं, और बाजार की बातों में एक बहुत बड़ी चीज मायने रखती है, और वो बात क्या है? आप में से बहुत सारे लोग जब बाजार को रीड करते हैं तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर फोकस करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो चार्ट जैसा बना हुआ है, ये क्या है? ये ग्राफ जैसी जो चीज बनी हुई है, ये किसने बनाई होगी? दिमाग में, आपके दिमाग में एक पिक्चर हमेशा आनी चाहिए कि एक शब्द है डेटा और एक शब्द है डेटा एनालिस्ट। ये डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा एनालिस्ट वो व्यक्ति होता है जो मार्केट में उपलब्ध डेटा से अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन निकालता है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10th में एक प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। कैसे क्वेश्चंस? इस स्कूल के अंदर 100 बच्चों में से 10 बच्चों के मैथ में 90% से अधिक अंक आए, 50 बच्चों के साइंस के अंदर 70% से अधिक अंक आए। उन सबका आपको एक पूरी तरह से लिस्ट पकड़ा दिया जाता था, एक सवाल होता था जिसमें से फिर कंक्लूजन निकाला जाता था। बताइए कितने बच्चे प्रतिशत में 60% से ज्यादा पास हुए?
सवाल किए होंगे इस तरह के अपन करते थे बचपन में, मीन माध्यम मोड वाले सवाल हुआ करते थे। जो बचपन का वो जो टैक्ट था ना, जिसमें हम ये करते थे कि कौन सा कितना परसेंट मार्क्स पाया, ये डेटा एनालिसिस है। और इसी डेटा एनालिसिस को आज बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं कि अंकित अवस्थी क्या खरीदता है, ये 100 रुपए की पैकेट को खरीद के लाता है कि 10 रुपए के पैकेट को खरीद के लाता है। सर्फ एक्सेल ने इसी डेटा को एनालाइज करके यह पता लगाया कि इंडिया के मार्केट में अगर रीड करना है तो उसने 10 रुपए का पाउच निकाला। आप ये जो देख रहे हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इनमें सर्फ एक्सेल की कहानी को महान बनाने वाले दो ही कारण हैं। एक है ब्रांडिंग। इस ब्रांडिंग में इस कंपनी ने दाग अच्छे हैं थॉट दिमाग में डाल दी। वहीं दूसरा, गांव गांव तक इसकी पहुंच बन सके, इसलिए पाउच की कीमत 10 रुपए रख दी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि 10 रुपए में 50 ग्राम आ रहा है कि 100 ग्राम आ रहा है, 10 रुपए में सर्फ एक्सेल आ रहा है। इसने हर व्यक्ति के लिए इसे एक्सेसिबल बना दिया। और ये मिनी पाउच पैकेटिंग और लोगों के दिमाग में छाने की कला ने आज इसे 8700 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एक प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट ने इतना ऊपर इसे निकाल दिया। ये अपने आप में केस स्टडी है मेरे प्यारे साथियों। जहां तक बात मैंने आपसे डेटा एनालिस्ट की तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आ सकता है, ये डेटा एनालिस्ट बनते कैसे हैं सर? आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं। यहां पर मैंने एक लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है जो आपको बनाएगा डेटा एनालिस्ट। कहां से बनाएगा? कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, उस पर जाएं और एनालिसिस करें। यह एक प्लेटफॉर्म है, नाम है इसका कोडिंग इन्वेडर। यहां से आपको मिलता है डेटा एनालिस्ट प्रोफेशन में जाने का मौका। आपको कुछ नहीं आता, मेरी तरह आप कोडिंग में 1% भी कुछ जानकारी नहीं रखते, लेकिन यदि आपने 6.5 महीने का कोर्स इनके साथ पढ़ा, जो कि ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, तो आप निश्चित ही डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अश्योर हो जाएंगे। जैसे ही आप यहां पर कोर्स लेते हैं, यह ऑफर आपको जॉब गारंटी एग्रीमेंट के साथ मिलता है। इनका रिकॉर्ड है कि ये 93% अपने जो इनके साथ में कोर्स करने वाले लोग आए कोडिंग इन्वेडर के पास, उन्हें इन्होंने प्लेसमेंट दिया है। 300 से अधिक इनके पास हायरिंग करने वाली कंपनीज हैं। 100% ये अपने आप को सेफ एंड सिक्योर बताते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स को पढ़ाने के लिए, डेटा एनालिस्ट बनाने के लिए इन्फोसिस, जीटीवी, ऑटूज और हेक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इनके पास ट्यूटर्स अवेलेबल हैं जो आपको कोर्सेज पढ़ाते हैं। 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आपको अध्ययन करवाया जाता है, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट्स आपको दिलवाए जाते हैं, एक वीक में 2 लाइव सेशन करा के आपको कोडिंग सिखाई जाती है। और इस कोडिंग से अब तक 20,000 जो स्टूडेंट्स इनके पास एनरोल हुए, उनमें से 93% को प्लेसमेंट मिला है। 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का एवरेज सैलरी पैकेज मिला है और हाईएस्ट 36 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिला है। यह कंपनी जो कि 93% तक जॉब गारंटी दे चुकी है, प्लेसमेंट दे चुकी है, आपको 100% जॉब गारंटी की पॉलिसी अपनाती है। उनमें से कुछ लोग जो आपके सामने एग्जाम्पल्स के रूप में जमे हुए हैं, जिन्होंने बिगनर के रूप में स्क्रैच से निकल करके जॉब प्राप्त किया है, वो आपके सामने यहां पर है। तो आपके पास में लिंक दिया गया है। यदि आप भी चाहते हैं डेटा एनालिस्ट बनना, तो वहां पर जो कोर्स है, उस कोर्स में मेरा रेफरल कोड अंकित20 यूज करके, अंकित20 मेरा रेफरल कोड यूज करके जो भी फीस होगी उसमें 20% का डिस्काउंट भी आप प्राप्त कर पाएंगे। यह मेंटर्स प्रो के द्वारा लाया गया प्रोग्राम है। ठीक है, आज की केस स्टडी में सर्फ एक्सेल का डेटा एनालिसिस करेंगे आप और हम मिलकर। ये हम जो बात करेंगे ये असल में केस स्टडी है, यानी कैसे ये बड़े बने, इन्हें क्या चैलेंजेस आए, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में कैसे बड़ा बना। लेकिन हर कंपनी को आप जैसे लोगों की दरकार है, इसीलिए मैंने आपको यहां पर रेफरेंस दिया है। साथियों, सर्फ एक्सेल इस समय $1 बिलियन का ब्रांड बना, यह सुर्खी हर जगह छा गई, न्यूज बनी, दाग अच्छे हैं। इस तरह की टैगलाइन के साथ लोगों में छाना 2 सवाल पैदा करता है कि यार असल में ये कैसे बड़े बने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये अपने हिस्से का 67% लाभांश इंग्लैंड में भेजते हैं। भारत में इनके उत्पादों के अंदर अगर देखा जाए तो 3 में से 2 प्रोडक्ट इनके पास हैं। 2022 के दौरान 8200 करोड़ रुपए का सर्फ एक्सेल ने बिजनेस किया है। इनका व्यापार कैसे बढ़ा, तो उसके अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी वो मैंने आपको मार्केट में पकड़ और इनकी सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से दी। क्या सर इंडिया में कोई प्रोडक्ट नहीं था क्या जिसने इनको टक्कर दी हो? था। अहमदाबाद की एक कंपनी है, नाम है जिसका निरमा।
वॉशिंग पाउडर निरमा, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। सस्ते डिटर्जेंट पाउडर के रूप में आप में से काफियों ने उसके बारे में चर्चा सुनी होगी। निरमा ने इन्हें गजब कंपटीशन दिया था, लेकिन निरमा से इन्होंने अपने आप को सस्ता पैकेट लॉन्च करके कॉम्पीट कराया। इनका प्रोडक्ट महंगा था, निरमा सस्ते दामों पर उपलब्ध था, तो इन्होंने एक तरफ तो सर्फ एक्सेल का 10 रुपए का पाउच निकाला और दूसरी तरफ अपना निरमा को टक्कर देने के लिए एक सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दिया जिसका नाम था व्हील। आप सोचिए, निरमा जो कि आम इंडियन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो चुका था, उसको सस्ते दाम पर ही टक्कर देने के लिए एक सस्ता प्रोडक्ट निकाला, व्हील, एक्टिव व्हील 2 in 1 करके। काफी लोगों ने इसको यूज किया होगा, अपने घर में भी देखा होगा। सर्फ एक्सेल को महंगा ही रखा, लेकिन महंगाई के साथ साथ सस्ते दामों पर टेस्टिंग होती रहे, इसलिए 10 रुपए के पाउचेस भी निकालते रहे। आप सोचिए कि इस स्ट्रेटेजी से इन्होंने उसकी तो लाइन छोटी कर दी निरमा की। कैसे? एक अल्टरनेट देकर के। अल्टरनेट क्या? व्हील का। तो निरमा का अल्टरनेट व्हील मिला तो निरमा की अपने आप सेल कम हुई। व्हील तो इनका अपना ही प्रोडक्ट था और व्हील के जगह पर ये सैंपल के रूप में 10 रुपए का एक सर्फ एक्सेल का पाउच भी देने लग गए कि अच्छी क्वालिटी की आपको आदत डल जाए। और अच्छी क्वालिटी की आदत डाल करके इन्होंने अपनी लाइन को तो बड़ा किया और उसकी लाइन को छोटा किया और सीधी ग्रोथ करते हुए ऊपर निकल गए। आप पूछेंगे इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में कैसे आया था? इसके बारे में बताते हैं कि 1927 के अंदर एक नीदरलैंड का व्यक्ति था मार्जरीन। उसने मार्जरीन यूनी और ब्रिटिश साबुन निर्माता कंपनी थी लीवर ब्रदर्स, इन्होंने मिलकर के कंपनी बनाई। यूनिलीवर एक ब्रिटिश डच फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी कहते हैं ऐसी कंपनियों को, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से यूज आ जाए, एफएमसीजी, एक कंपनी बनाई। यूनिलीवर 1933 में इंडिया आई। देश की आजादी से पहले यह कंपनी भारत में प्रवेश की थी। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाने लगा। वर्तमान में यहां से 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 1984 में इन्होंने ब्रुक बॉन्ड यूनिलीवर को खरीदा। इसके बाद में पॉन्ड्स को इन्होंने अपने साथ मिलाया और 2007 में यह अपना पूरी तरह से एक आईपीओ लेकर इंडियन मार्केट में प्रेजेंट हो गए। यानी 1933 में आई हुई कंपनी 2007 में 10% इक्विटी के साथ मार्केट के अंदर आईपीओ लेकर के आती है। आज विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी में आटे से लेकर के, होम केयर से लेकर के, पर्सनल केयर से लेकर के, वाटर प्योर से लेकर के, ना जाने क्या क्या ब्रांड्स इनके पास हैं। मैं आपके जो बहुत ज्यादा प्रचलित ब्रांड्स हैं उनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूं। फिलहाल अन्नपूर्णा सॉल्ट जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में उसे एक सिंगापुर की कंपनी को बेच दिया है। जैसे ब्रुक बॉन्ड है, किसान जैम है, कैचअप है, लिप्टन है, नॉर सूप है, क्वालिटी वॉल्स है, जो नाम जैसे मैग्नम आइसक्रीम है, कॉर्नेटो आइसक्रीम है, हॉर्लिक्स है, एक्टिव व्हील है ना, और रिन डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ एक्सेल है, विम डिश वॉश है, और एक्टिव व्हील के साथ साथ एक्टिव व्हील डिटर्जेंट है। पर्सनल केयर के अंदर अगर हम बात करें तो एक्स जो डिओड्रेंट आता है वो इनका प्रोडक्ट है, क्लोजअप इनका प्रोडक्ट है, डव इनका प्रोडक्ट है, हमाम इनका प्रोडक्ट है, रिन, सर्फ एक्सेल, विम, लैक्मे इनका प्रोडक्ट है, लाइफ बॉय, लिरिल, लक्स, पियर्स, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, रेक्सोना, सनसिल्क, वैसलीन, ये ट्रेसेमी, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। यानी इनके ब्रांड्स को देखकर ये लग रहा है कि एक पूरी दुकान इनके ब्रांड से चलाई जा सकती है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से देश के अंदर पांव पसारे हर जरूरत की सामान को उपलब्ध कराकर। अच्छा, 1937 में इन्होंने घी की एवज में डालडा को प्रस्तुत किया, वनस्पति घी जिसे आप कहते हैं। लोगों में इसकी एक नेगेटिव मार्केटिंग हो गई। क्या मार्केटिंग हो गई? कि घी नकली आने लगा है। डालडा दिखने में बिल्कुल घी जैसा होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो तेल होते हैं उनकी हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इन्होंने जब डालडा प्रस्तुत किया, उसका एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया। हालत इतने बदल गए कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण की मांग तक की। यानी लोगों ने कहा कि आप सर्वेक्षण कराइए कि डालडा सेहत का नुकसान करता है या नहीं। यानी आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी में भी पब्लिसिटी हो रही थी। आपका प्रोडक्ट तो आया था और उस प्रोडक्ट से पब्लिसिटी मिल रही थी। ऐसी स्थिति में डालडा को काफी नुकसान झेलना पड़ा। डालडा ने नुकसान झेला। अर्थव्यवस्था 1991 में भारत की ओपन हुई तो इन्होंने भारत की कुछ कंपनियों को खरीदना शुरू किया। आज जो आप लैक्मे की क्रीम यूज करते हैं, असल में ये टाटा का प्रोडक्ट हुआ करता था। इन्होंने लैक्मे लिमिटेड को परचेज किया इंडिया के अंदर, जब भारत में जो
प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी उस समय पर, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी उस समय पर। ऐसे ही इन्होंने देश के अंदर और जो प्रोडक्ट्स थे उनकी खरीद फरोख्त करके नेपाल में अपनी ब्रांच डाली, हिंदुस्तान की जगह नेपाल यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से, और वहां पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रोडक्ट्स निकालने शुरू किए। धीरे धीरे इंडिया की और छोटी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण करना शुरू किया। इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने परचेज कर लिया। किसान जो असल में हम जैम जानते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट है, लैक में एक इंडियन प्रोडक्ट है। इन्होंने इन सबको परचेज कर लिया, और परचेज करते हुए जैसे कि कोठारी जनरल फूड्स का अधिग्रहण इन्होंने कर लिया और उनसे ब्रुक बैंड चाय खरीद ली। इनके माध्यम में इनके मार्केट के अंदर जो भी इनका कॉम्पिटिटर ब्रांड था उसको इन्होंने खरीद के अपनी छोटी सी आइडेंटिटी लगाकर एक दूसरे के कंपटीशन में अपने ही प्रोडक्ट्स को निकालकर अपनी ब्रांडिंग कर ली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने मार्केट में अपने राइवल खुद से खड़े करके खुद को बड़ा बनाया है। आज बहुत से लोग इस बात पर झगड़ लेते हैं कि आपने कौन सा टूथपेस्ट किया है। कोई पेप्सोडेंट का विज्ञापन कर रहा है तो कोई क्लोजअप का कर रहा है। प्रोडक्ट दोनों ही एक ही जने के हैं और हमको लगता है कि हम ज्यादा अच्छे हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी थी, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने अपने आप को बड़ा नाम दिया। तो उम्मीद है कि कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। बाकी इनकी पूरी हिस्ट्री है, ये तो आपको जानने का ज्यादा मन नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए चर्चा ये इसलिए बन रही है क्योंकि आज सर्फ एक्सल $1 बिलियन का इनका एक प्रोडक्ट बना है। सोचकर देखिए, इनकी फहरिस्त में कम से कम 100 से अधिक प्रोडक्ट हैं। तो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है। प्रोडक्ट में दम हो, विश्वास हो ब्रांडिंग के अंदर, तो चीजें काफी ऊपर तक जाती हैं। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही। बाकी कमेंट बॉक्स में मैंने आपको कोडिंग इन्वेडर का लिंक दिया है, काम का है, आप एक बार उसे जरूर यूज करें और मेरा रेफरल कोड अंकित20 उस पर इस्तेमाल करें। सेशन को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों के साथ इस चैनल को साझा करें। जल्दी ही हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों के लिए एक लाइव ट्रेडिंग की क्लास लेकर आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।